वेलकम स्टूडेंट इन आवर क्लासेस। हमारा जो चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारी क्लास है वो किस लिए है, हमें आज क्या करना है, मॉड्यूल डिस्कशन। एक बार फिर से मैं आपको जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो बच्चों, हमने क्या किया था, हमने फाइबर से फैब्रिक बनाया था। तो पहले हमने फाइबर बनने की पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि किस तरह से उसका डेवलप हुआ, उसका डिस्कवरी किसने की, कैसे हमने उस फाइबर को बनाना सीखा। ठीक है, तो फाइबर एक्चुअल में होते कैसे, जो फाइबर है वो क्या है, बिल्कुल हेयर की तरह थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फिलामेंट होता है, जितने पतले जितने थिन आपके जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वैसा होता है ना। तो हम डायरेक्टली से क्या नहीं बना सकते थे, फैब्रिक। तो हमने क्या किया, उस फाइबर को स्ट्रॉन्ग बनाया, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ प्रोसेस थे, जिसमें से फर्स्ट प्रोसेस क्या था बच्चों, स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस में हमने क्या किया था, बहुत सारे फाइबर को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमने क्या किया था, उसको ट्विस्टिंग करवाया, और ट्विस्टिंग करा करके हमने उसे क्या बनाया, थ्रेड बनाया। और मैंने आपको बताया था पहले तो हम कैसे करते थे, स्पिनिंग हाथ से करते थे, लेकिन बाद में हमें क्या मिली, स्पिनिंग डिवाइस मिली। जैसे हमें गांधी जी ने दिया था, क्या दिया था, चरखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं। उसी तरह से और भी डिवाइसेस होती है बच्चों, जिसको हैंड स्पिंडल या तकली भी कहते हैं, है ना। तो उससे हम क्या करते हैं, फाइबर्स को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए चलेंगे, और ट्विस्ट होने से क्या होगा, वो फैब्रिक में थ्रेड में या फिर यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था यार्न कैसा होता है, जो आप डेली यूज में जो थ्रेड यूज करते हो घर में, सुई धागा, वो अनस्टिच वाला, है ना। तो उस थ्रेड को अगर आप ऊपर से इस तरह से स्क्रैच करके पुल करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फाइबर्स आपको इजीली दिखाई देंगे, है ना। हम सुई में धागा डालते हैं, हम देखते हैं ना, उसमें छोटे छोटे फाइबर बाहर निकल आते हैं, तो वो सब क्या है, फाइबर्स है, जिनसे मिलकर के वो इतना पतला सा थ्रेड बना हुआ होता है। और उन सारे थ्रेड्स को मिला करके हमने क्या बनाया था, फैब्रिक बनाया था। और फैब्रिक बनाने के लिए मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे बच्चों, एक था हमारे पास नीटिंग और दूसरा प्रोसेस क्या था हमारे पास, वीविंग। तो जो नीटिंग प्रोसेस है बच्चों, है ना, उसमें वो ज़्यादा हम यूज में क्यों नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उससे बने हुए जो फैब्रिक थे वो कैसे थे, थोड़े कमजोर थे। क्योंकि हमने क्या किया था, एक सिंगल थ्रेड से ही पूरा का पूरा फैब्रिक बना दिया था। जैसे कि स्वेटर, पहले नानी दादी हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, स्वेटर बुनती थी। कैसे बुनती थी, एक सिंगल थ्रेड होता था, जिसको वो जो थ्रेड उसको वीव करने की जो नीडल्स होती थी, उनसे वो वीव करते हुए नीट करते हुए पूरा का पूरा स्वेटर बुन देती थी, है ना। लेकिन आपने देखना, उस स्वेटर में अगर कहीं कट लग जाए तो पूरा का पूरा फैब्रिक ही खराब। क्यों खराब, क्योंकि वो किससे बना है, एक सिंगल थ्रेड से। लेकिन वीविंग में क्या किया था हमने, बहुत सारे नंबर ऑफ थ्रेड्स लिए थे। कैसे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो आप देख सकते हो इजीली। जो क्लोथ्स आपने पहने हुए हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से आपको चेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। वो चेक लाइक स्ट्रक्चर क्या है बच्चा, वो वीविंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रेड्स का अरेंजमेंट है। तो ये हो गया था हमारा प्रोसेस। अब आपको क्या करना था, इन्हीं तीनों प्रोसेस को अप्लाई करना है सभी जगह पर जहाँ से भी हमको फाइबर मिले। तो फाइबर्स के मैंने तीन सोर्सेज आपको बताए थे, एक था नेचुरल सोर्स, दूसरा सिंथेटिक, और तीसरा था हमारे पास सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल सोर्स जो था ना बच्चों, वो कितने टाइप का था, दो। हमने उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया, एनिमल एंड प्लांट फाइबर में, है ना। और फिर फर्दर प्लांट फाइबर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेनली थ्री पार्ट्स में, जैसे कि स्टेम, फ्रूट और क्या था, लीफ। लीफ के क्या एग्जाम्पल थे बच्चों, बनाना एंड सीसल। फ्रूट फाइबर जो था सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर हमने पढ़ा था, जिसको हमने अनडिस्प्यूटेड किंग कहा था इस पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो कौन सा फ्रूट फाइबर था, वो कॉटन। ठीक, कॉटन के अलावा अब हम किस पे गए थे, स्टेम फाइबर पे। स्टेम फाइबर सेकंड नंबर पे सबसे पॉपुलर फाइबर है, कौन सा, जूट। ठीक, तो ये हमारे हो गए थे तीनों प्लांट फाइबर। उसके बाद हम गए थे एनिमल फाइबर में बच्चों। एनिमल फाइबर में क्या पढ़ा था आपने, दो तरीके के फाइबर पढ़े थे, एक तो वुल और दूसरा पढ़ा था सिल्क। तो वुल ऑब्टेनिंग बहुत सारे एनिमल थे, जैसे कि याक, कैमल, अंगूरा रैबिट, अंगूरा गोट, जिससे पश्मीना शॉल हमको ऑब्टेन होती है ना। एल्पका, लैमा, ये सब क्या थे, ये सब हमें वूल देने वाले एनिमल्स है, वूल बियरिंग एनिमल्स है ना। इसमें से सबसे फेमस जो शॉल हम यूज़ करते हैं उसको पश्मीना शॉल कहते हैं। वो कहाँ मिलती है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था किस तरह से वूल से हमने फैब्रिक बनाया। तो वूल से फैब्रिक बनाने का पास प्रोसेस था शेयरिंग, उसमें हमने वूल
को किससे सेपरेट किया था, रिमूव किया था शीप से, उस एनिमल से। उसके बाद स्कोरिंग जिसमें हमने उसकी डस्ट को रिमूव किया। उसके बाद हमने सॉर्टिंग किया जिसमें हमने क्वालिटी के बेसिस पे वूल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। फिर प्रोसेस आया था कार्डिंग। कार्डिंग प्रोसेस में हमने क्या किया था, उस जो वूल है उसको हमने स्लीवर्स में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। और फिर उसी कार्डिंग के अंदर हमने गीलिंग और कॉम्बिंग और ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू उन स्लीवर से फाइबर्स बनाए। फाइबर्स बनने के बाद कार्डिंग प्रोसेस के बाद स्पिनिंग किया था हमने, जिसमें हमने यार्न बनाया। स्पिनिंग के बाद हम अब वूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एक तो नीटिंग भी कर सकते हैं और दूसरा वीविंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिनिशिंग किया था। फिनिशिंग में हमने उनके जो इंटरलॉक जो हमने यहाँ पे अरेंज किया है वीविंग, इन वीविंग को हमने क्या किया था, परमानेंट इंटरलॉक कर दिया था, है ना। फिर हमने उनको श्रिंक प्रूफ बनाया था। तो ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉर्टर डिसीजेस। सॉर्टर डिसीजेस क्या होती है बच्चों, अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना, और उस इंडस्ट्री में काम करने की वजह से आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो वो कौन सी डिसीज़ कहलाती है, सॉर्टर डिसीजेस कहलाती है। तो कौन सी इंडस्ट्री में काम करने से सॉर्टर डिसीज हुई थी, वूल इंडस्ट्री में, जिसमें क्या होता है जो शीप होती है उसके बालों के अंदर क्या था, एक बैक्टीरिया था, है ना, बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। वो क्या करता है, जब हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू अंदर चला जाता है और अंदर जाके हमारे लंग्स को डैमेज करता है और हमें क्या होती है, ब्लड डिसीज हो जाती है। तो ये डिसीज कौन सी कैटेगरी में आएगी, सॉर्टर डिसीजेज, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशन हैजार्ड। इसी तरीके की और भी डिसीज हो सकती है, लेकिन ये हमें किससे हो रही है, वूल इंडस्ट्री से। तो सॉर्टर डिसीजेज, लेकिन ऑक्यूपेशन हैजार्ड के अंदर इस तरीके की और भी बहुत सारी डिसीज को आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। फिर हमने पढ़ा था सिल्क। सिल्क की लाइफ हिस्ट्री आपने पढ़ी थी, जिसमें 4 स्टेज जो थी, 4 स्टेज में उसकी लाइफ हिस्ट्री को आपने डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था आपके पास वो होता है सबसे पहले कौन होता है, सिल्क मोथ, जिसको जो कैसा दिखता है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह, लेकिन बटरफ्लाई की तरह बहुत बड़ा नहीं होता, है ना, छोटा सा होता है, क्रीमी वाइट कलर का। उसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो लार्वा स्टेज होती है, जिसमें छोटे छोटे से लार्वा निकलते हैं जो अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। लार्वा का मतलब बताया था ना, जो अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे, जैसे कि फ्रॉग, वो कैसी लार्वा होती है उसकी, फिश स्टेज में दिखाई देता है, वो फ्रॉग की तरह बिल्कुल नहीं होता, है ना। फिर जब वो आगे बढ़ता है और लाइफ हिस्ट्री आगे बढ़ती है तब वो कैसा दिखता है, फ्रॉग की तरह। वैसे ही सिल्क मोथ जो था वो लार्वा स्टेज मिली, जो वार्म थे, वार्म स्टेज में मिला। फिर उस वार्म्स ने क्या किया, बहुत सारे मलबरी ट्री के लीव्स को खाया। तो सेकंड लार्वा स्टेज आई थी हमारे पास कैटरपिलर। कैटरपिलर ने क्या किया, ऊपर गया ट्री पे ब्रांचेस से लटका और 8 की शेप पे हमने चारों ओर क्या बनाया, कोकून को बनाया, है ना। और कैसे बनाया, क्योंकि उसके माउथ के अंदर क्या था, एक स्टिकी ग्लैंड थी, सिल्क ग्लैंड, जिसमें से क्या निकल रहा था, स्टिकी सब्सटेंस निकल रहा था, है ना, जिसको उसने अपने चारों ओर स्पिन किया और वो कोकून एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से हार्ड हो गया, है ना। और ये कौन सी स्टेज है अब हमारी, कैटरपिलर के बाद प्यूपा स्टेज, कोकून के अंदर नहीं, थर्ड स्टेज कोकून है और कोकून के अंदर कौन बनेगा, प्यूपा। और प्यूपा कैसा होता है बच्चों, ये फर्स्ट वो स्टेज है सिल्क मॉथ की, जिसमें वो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई देगा, इंसेक्ट की तरह। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर, जो हमने कहाँ से बनाए थे, केमिकल से। फिर सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, जो हमें मिलते हो कहाँ से रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि प्लांट के सेल्यूलोज से, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करा दिया किसमें, हमने इसको केमिकल मिक्स करके फाइबर बनाया। तो वो कौन सा फाइबर हो गया हमारे पास, सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो उसका एग्जाम्पल क्या था बच्चों, रेयोन, है ना। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर भी हमने पढ़े थे, जैसे कॉयर पढ़ा था, हैम्प पढ़ा था, फ्लैक्स पढ़ा था, सिल्क कॉटन या कपोक पढ़ा था, है ना। अब हम आते हैं मॉड्यूल डिस्कशन पे। मॉड्यूल डिस्कशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, और इसमें मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए ज़रूरी है डिस्कस करना, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वूल इज एन, वूल इसमें से कौन सा फाइबर होता है, कौन से टाइप का। तो आपको पता है वूल क्या मिलता है हमको, फाइबर ऑब्टेन होता है, वो तो होता ही है। क्या ये आर्टिफिशियल फाइबर है, नहीं। क्या ये प्लांट फाइबर है, नहीं। तो कौन से टाइप का फाइबर होता है वूल, ये एक तरीके का एनिमल फाइबर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं बच्चों, विच फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स। इसमें से कौन, आपको कुछ फाइबर्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से फाइबर्स का यूज आप क्लोथ्स बनाने में करते हैं। नेचुरल फाइबर का करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
सिंथेटिक का करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी, दैट्स मीन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेल्यूलोज फाइबर है। और मैंने बताया था सेल्यूलोज फाइबर को पहचानने का तरीका कि जो सेल्यूलोज फाइबर होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, प्लांट फाइबर, क्योंकि सेल्यूलोज कहाँ से मिलेगा हमें, प्लांट से। तो सेल्यूलोज फाइबर कौन सा होगा इसमें से बेटा, जो प्लांट से ऑब्टेन फाइबर होगा। तो पहचानो, कॉटन, वूल, सिल्क में से सेल्यूलोज फाइबर कौन सा है, कॉटन है। 4th नंबर, एरी इज ए टाइप ऑफ, एरी क्या होता है, ये सिल्क का एक टाइप है। मैंने बहुत सारे सिल्क बताए थे आपको, मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, टसर सिल्क। तो एरी क्या है, इसमें से एक टाइप ऑफ सिल्क है। क्वेश्चन नंबर 5, रिमूविंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून इज, कोकून से सिल्क को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है। तो सिल्क से कोकून से जब हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है रीलिंग, क्योंकि शेयरिंग प्रोसेस किससे रिलेटेड है, वूल से। और सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, ये पूरा रियरिंग ऑफ सिल्क है, एक कल्चर है, फार्मिंग है। तो ये तो एक फार्मिंग प्रोसेस है, जबकि रीलिंग प्रोसेस क्या है, कोकून से सिल्क को अलग करना। ठीक है, 7 क्वेश्चन, द वूल ऑफ अरेबियन कैमल्स इज यूज्ड टू मेक, अरेबियन जो कैमल्स होते हैं इसके वूल, इसके जो हेयर होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते बेटा, कैसे होते हैं, फर की फॉर्म में। तो मैंने बताया था कैमल के जो फर होते हैं उससे हम क्या बना सकते हैं, ओनली कारपेट्स। तो हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे, कारपेट्स को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 8, सिल्क थ्रेड वुवन बाय सिल्क वॉर्म अराउंड इटसेल्फ, लार्वा इज मेड अप ऑफ। तो इसका जो लार्वा होता है कहाँ से निकल रहा है, उसके मुंह से। और जो एनिमल फाइबर थे मैंने बताया था वो कैसे फाइबर होते हैं, प्रोटीन फाइबर होते हैं, इसलिए ये भी कौन सा फाइबर होगा, प्रोटीन फाइबर। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पटसन, पटसन किसको कहते हैं बेटा, जूट का जो प्लांट है उसी को हिंदी में पटसन कहा जाता है। और ये कौन से टाइप का फाइबर होता है, लीफ फाइबर होता है कि नहीं, रूट फाइबर होता है कि नहीं, तो कौन सा फाइबर है, स्टेम फाइबर। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, अब हम 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, कैटरपिलर्स स्पिन देयर कोकून्स एट विच स्टेज। तो कैटरपिलर जो होता है वो जब कोकून कर रहा है तो कौन सी स्टेज को गेन करने के लिए कर रहा है, इस क्वेश्चन का मीनिंग है ना। तो कौन सी स्टेज में जाने के लिए वो कर रहा है, स्पिनिंग प्यूपा स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट, वूल कैन डिजोल्व इन, इसमें से वूल कौन से सॉल्यूशन में डिजोल्व हो सकती है, एसिड में, यस, बेस में, यस। तो आंसर क्या होगा हमारा, बोथ ए एंड बी, दैट्स मीन सी। क्वेश्चन नंबर 15 हम स्किप कर देंगे, वो बहुत इजी क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। इसमें से जो कोकोनट फाइबर है उसका यूज हम किसको बनाने में करते हैं, स्वेटर बनाने में नहीं, शूज बनाने में करते हैं नहीं, कहाँ पे यूज होता है इसका, मैट्रेसेस बनाने में। तो कोकोनट फाइबर किसको कहते हैं, कॉयर को कहते हैं। और कॉयर का यूज़ मैंने बताया था, या तो हम इससे रोप बना सकते हैं या फिर जो पिलोज होते हैं, मैट्रेसेस होते हैं, वहाँ पर हम इसको फिल करने में यूज़ लेते हैं। तो इसका एक यूज़ क्या है, मैट्रेसेस में फिल करने में। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1 के मॉड्यूल के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।